छत्तीसगढ़ में जमीन मकान के रेट बढ़ेंगे। कल से पूरे प्रदेश में लागू होगी नई दरें। महानिरीक्षक पंजीयन अधीक्षक मुद्रांक कार्यालय से आदेश जारी हो गया है। कलेक्टर जिला मुख्यालय मूल्यांकन समितियों को निर्देश दिए गए हैं। जमीन और मकान खरीदते समय रजिस्ट्री पहले से महंगी होगी। खरीदारों को अधिक स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्री शुल्क देना होगा। प्रॉपर्टी की सरकारी कीमत बढ़ जाने से लोन की प्रोसेस में बदलाव। जमीन मकान व्यावसायिक और आवासीय भूमि के नए रेट। नगरीय क्षेत्रों में लगभग 20% की बढ़ोतरी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के हित में दरों में 50% से 300% तक वृद्धि। किसानों को भूमि अधिग्रहण में 3 गुना तक अधिक मिलेगा मुआवजा। वैज्ञानिक पुनरीक्षण किसानों और आम नागरिकों को सीधा लाभ। वर्ष 2017-18 के बाद से नहीं हो पाया था संशोधन। ऐसे में लंबे अंतराल के बाद गाइडलाइन दरों में यह संशोधन हुआ है। जमीन मकान के रेट बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में महानिरीक्षक पंजीयन अधीक्षक की ओर से आदेश। खरीदारों को अधिक स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्री शुल्क अब देना होगा। नगरीय क्षेत्रों में लगभग 20% की बढ़ोतरी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के हित में दरों में 50% से लेकर 300%। महानिरीक्षक पंजीयन अधीक्षक मुद्रांक कार्यालय से आदेश। स्टाम्प ड्यूटी की भी नई दरें सामने आ गई है। कीमत बढ़ जाने से लोन की प्रोसेस में भी अब बदलाव होगा। जमीन मकान व्यावसायिक और आवासीय भूमि के नए रेट सामने आ गए हैं। कि हमें मकान के रेट बढ़ेंगे और ज़मीन की गाइडलाइन जैसे बढ़ी हुई है तो समय तो बढ़ता है, बट इसमें एक फ़र्क आएगा जो मकान के रेट बढ़ेगा और इसमें आम जनता जो गरीबी हैं उनको लेने में एक दिक्कतें आएगी। यहाँ पर वही हम बोल रहे हैं, जैसे हम आज पहले देखते थे कि आज हमारा जो मकान है आज 20 लाख का है, आज आप से आप 10% भी बढ़ाते हो तो 22 लाख का होता है, तो 2 लाख का में भी बहुत फ़र्क पड़ते हैं। एक तो सबसे बड़ी परेशानी है आज के में बोला कि 2200 इसको फिर इस ज़मीन लेना है और आम जनता तो ले नहीं पाएगी इसको। 2200 फिर कहाँ ले पाएगी। और उसका अगर छोटा ज़मीन होता तो एक बार सोचता भी, आपको 2200 इसका फिर ज़मीन भी लेना है, साथ ही साथ फिर उसका रजिस्ट्री कराना है, तो महंगाई तो बढ़ गई ना। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन नामदेव जुड़ चुके हैं। नितिन, जमीन और मकान खरीदते समय अब रजिस्ट्री पहले से भी महंगी होगी। किस तरीके से पूरा आदेश जारी किया गया है? क्या कुछ रेट बढ़े हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में जमीन मकान आवासीय क्षेत्र में जो है अब रेट बढ़े हैं। करीब 8 साल बाद जमीन और मकानों के जो है रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि पिछले कई सालों से जो है सरकारी रेट तय नहीं हुए थे। सरकार की ओर से वो रेट तय भी हो गए हैं। कल ही इसका जो है फरमान जारी हुआ है, आदेश जारी हुआ है और इसी को लेकर जब बड़ी संख्या में जो हितग्राही हैं, रजिस्ट्री विक्रेता हैं और क्रेता हैं, जब वो रजिस्ट्री ऑफिस जा रहे थे तो हमने उनसे बातचीत भी की है और जैसा कि आपने सुना कि एक कन्फ्यूजन की स्थिति भी उनमें देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि जो नए व्यक्ति हैं, अगर ज़मीन के और मकान के रेट बढ़ते हैं तो वो ज़मीन और मकान ले नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ होंगी। लेकिन एक फ़ायदे की बात यह भी देखी गई है, जिसके जो बहुत सारी ज़मीनें हैं, मकान हैं, उनको जो है इस पर सीधे रूप से फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के हित में करीब 50 से 300% की दर में जो है वृद्धि की गई है। यानी कि एक सीधा लाभ किसानों को सीधे रूप से पहुंचाने का पूरा काम जो है सरकार ने किया है। इसके साथ ही किसानों को भूमि अधिग्रहण के मामले में बात की जाए तो 3 गुना तक जो है वृद्धि हुई है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में जो है बड़ी संख्या में जो हितग्राही है वो जो मकान खरीदते हैं या मकान बेचते हैं तो करीब 20% की सीधे वृद्धि हुई है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर 1000 स्क्वायर फीट में 1000 फीट का प्लॉट खरीदता है तो उस प्लॉट की कीमत करीब 10 लाख आकी गई है। अगर 20% की सीधी वृद्धि हुई है तो 2 लाख रुपए का सीधा फायदा होगा। ये मोटा मोटी जो है देखा जा रहा है। इसके साथ और देखिए, कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए ये बड़ी बात भी मानी जा सकती है जिस तरीके से अब मकान और जमीन को लेकर रेट बढ़ा दिए गए हैं। फिलहाल बेहद शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।